हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 એટલે કે પ્રક્રિયાના હિસાબો 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस समय एक अलग कंसेप्ट है इसीलिए मैं करवा रही हूँ, तो आप लोगों को ध्यान देके समझना है और सीखना है। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि राजीव केमिकल्स प्रोडक्शन पास थ्रू टू प्रोसेस, यहाँ पे टू प्रोसेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है प्रोडक्शंस ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी एट 33.33% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस एंड यहाँ पे प्रोडक्शंस दिया गया है of process B is transferred to sales department at 25% profit on the cost of productions. The details are as under. यहाँ पे ઇન્ફોર્મેશન્સ દી ગઈ है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે રાજીવ કેમિકલ્સનું ઉત્પાદન બે પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે। પ્રક્રિયા એનું ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બ માં એવી રીતે બદલવામાં આવે છે કે જેથી ફેરબદલીની કિંમત પર 33.33% નફો થાય અને પ્રક્રિયા બ નું ઉત્પાદન વેચાણ વિભાગને એ રીતે બદલવામાં આવે છે કે જેથી પડતર કિંમત ઉપર 20% નફો મળે અને તેની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस इज कंसिडर्ड एट कॉस्ट प्राइस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 9,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 12,000 आर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर्स सेल्स वो 75,000। यहाँ पे आप लोगों को सेल्स दिया गया है। उसके बाद मैनेजर ऑफ प्रोसेस बी इज entitled to get 20% commissions on profit of a process. Prepare a process A and B account. Also prepare a trading account. यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। એવી રીતે માહિતી આપેલ છે કે જે તે પ્રક્રિયાઓનો સ્ટોક મૂળ કિંમતે ગણવામાં આવે છે અને વેચાણ વિભાગમાં શરૂઆતનો સ્ટોક 9,000નો અને આખર સ્ટોક 12,000નો હતો। વર્ષ દરમિયાન વેચાણ 75,000નું થયું અને પ્રક્રિયા બ ના મેનેજરને પ્રક્રિયાના મળતા નફા પર 20% કમિશન મળે છે અને પ્રક્રિયા એ અને બી તથા વેપાર ખાતું તૈયાર કરવાનું છે। तो भी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस ए अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया ए નું ખાતું। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे इस समय आप लोग को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है 7,000 का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7,000 टोटल में। कॉस्ट में भी सेम आएगा 7,000 और यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल दिया गया है 12,000 का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12,000। कॉस्ट में भी सेम आएगा 12,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे वेजेस दिया गया है 8,000 रुपीज का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,000, यहाँ पे भी सेम 8,000 और यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितना मिल जाएगा 27,000 का मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे नील हो जाएगा। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2,000 यूनिट्स का दिया गया है। ठीक है, 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पे हम लोग 2,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ इसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं है इसीलिए। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे 25,000 आप लोगों को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा એટલે કે प्राथमिक પડતર મળશે। उसके बाद इसमें हम लोग प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 दिया गया है, तो फिर से हम लोग प्लस करेंगे 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को 27,000 का ही आंसर मिल जाएगा और प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट के लिए ऐसा बोला गया है कि प्रोसेस ए से हम लोग बी में जो लेके जा रहे हैं उसका प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे ए से बी में जो लेके जा रहे हैं उसका 33.33% क्या प्रॉफिट हमारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि कॉस्ट हमारा 100 है, उसमें से प्रॉफिट हम लोग 33.33% माइनस करेंगे तो 66.66 आप लोगों को कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 27,000 है ना वो 66.66 के सामने है, तो 33.33 के सामने हमारा प्रॉफिट कितना, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 27,000। तो यहाँ पे 33.33 के सामने कितना आएगा, तो कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे 27,000 मल्टीप्लाई करेंगे 33.33, इस तरह से पूरा लिखना होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 66.6666 इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो फाइनल आप लोगों को कितना मिलेगा 13,500 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे 13,500, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 13,500। तो यहाँ पे अभी टोटल हो जाएगा 13,500, यहाँ पे हो जाएगा 40,500, यहाँ पे हो जाएगा 27,000, इस तरह से टोटल हो जाएगा। ये अभी हम लोग लेके जाएंगे प्रोसेस बी के अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया ब खाते। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 40,500 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 27,000, कॉस्ट आएगा 13,500 का, इस तरह से। और टोटल तो सेम ही हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है,
उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा प्रोसेस बी अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया ब નું ખાતું। तो इसमें आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है तो वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 5000 का दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे 5000 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5000। प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है ओपनिंग स्टॉक में कितना है तो आपको लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे प्रोसेस ए का, जो हम लोगों ने प्रोसेस ए में लिखा था ना कि प्रोसेस बी अकाउंट, तो यहाँ पे प्रोसेस बी के अकाउंट में लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया अ खाते। तो यहाँ पे कितना आया था टोटल 40,500, यहाँ पे आया था 27,000 और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा आया था 13,500, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग प्लस करेंगे मटेरियल एंड वेजेस। तो यहाँ पे 7,000 एंड 5,000 का मटेरियल एंड वेजेस दिया गया है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट लिखेंगे मटेरियल 7,000 का, कॉस्ट में भी 7,000, यहाँ पे नील हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे भी सेम। एक मिनट, यहाँ पे प्रॉफिट में नील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल हम लोग करेंगे तो टोटल हो जाएगा 57,500 का, यहाँ पे आएगा 44,000 और यहाँ पे कितना बचेगा 13,500, ठीक है। इसमें से माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है 1,000 का दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1,000 तो माइनस करेंगे, मगर यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमारा कुछ है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तो 1,000 डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करेंगे, प्रॉफिट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस इज કન્સિડર્ડ એટ કોસ્ટ પ્રાઇસ, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જે તે પ્રક્રિયાનો સ્ટોક મૂળ કિંમતે જ ગણવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1,000 माइनस कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 56,500 का आंसर मिलेगा। यहाँ पे आएगा 43,000 और यहाँ पे आएगा 13,500, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे 2,000 का दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग प्लस करेंगे 2,000, यहाँ पे भी 2,000, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल टोटल मिलेगा 58,500, यहाँ पे आएगा 45,000 और यहाँ पे आएगा 13,500। उसके बाद प्रॉफिट कितना ऐड करना है तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रोसेस बी इज ट्रांसफर टू सेल्स डिपार्टमेंट एट 25% प्रॉफिट ऑन अ कोस्ट ऑफ પ્રોડક્શન્સ, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જે પ્રક્રિયા બ નું ઉત્પાદન વેચાણ વિભાગને એ રીતે બદલવામાં આવશે કે જેથી પડતર કિંમત ઉપર 20% નફો મળે, ठीक है। यानी कि इसका 20% आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे 58,500 इंटू 20%, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 11,700। इस तरह से यहाँ पे भी आएगा 11,700। तो टोटल कितना हो जाएगा 70,200, यहाँ पे आएगा 45,000, यहाँ पे आएगा 25,200, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और ये जो अमाउंट हमको मिला फाइनल, ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 70,200, कॉस्ट आएगा 45,000 और यहाँ पे आएगा 25,200, ठीक है। इस तरह से लिख देना है और टोटल यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा फिनिश स्टॉक अकाउंट, એટલે કે તૈયાર માલના સ્ટોકનું ખાતું। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है तो 9,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,000, कॉस्ट में भी लिखेंगे 9,000 और प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आएगा। प्रोसेस सी में से हम लोग कितना लेके आए तो 70,200 लेके आए, यहाँ पे 45,000 और यहाँ पे आएगा 25,200, ठीक है। इन सभी का हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 79,200, यहाँ पे मिलेगा हमको 54,000 और यहाँ पे आएगा 25,200। उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नीचे इन्फॉर्मेशन में 12,000 का दिया गया है, ठीक है। એટલે કે 12,000 નો यहाँ આગળ આખર સ્ટોક આપેલો છે। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को माइनस करना होगा 12,000। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लेना है, इसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 माइनस करना है। तो फाइनल टोटल कॉस्ट आप लोगों को 67,200 का मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा 42,000 और यहाँ पे आएगा 25,200, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना आएगा तो यहाँ पे सेल कितने में किया है तो 75,000 सेल है, ठीक है। એટલે કે વેચાણ 75,000 છે। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बाय सेल अकाउंट, ठीक है। वेचाण खाते 75,000, तो यहाँ पे भी सेम आएगा 75,000 और यहाँ पे टोटल एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का आप लोगों को डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आएगा 7,800 का आएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट में तो कुछ नहीं आता, यानी कि 42,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कितना आएगा 7,800 का और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 33,000।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 42,000 और 33,000 इस तरह से, ठीक है। सेम तो यहाँ पे टोटल जस्ट एज इट इज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करना है। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप लोगों को होमवर्क में आज अपने हिसाब से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।